हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। आप लोग परेशान हो रहे होंगे, एग्ज़ाम सिर पे हैं और मैम क्लास नहीं ले रही हैं। वैसे तो मैं क्लास लेती, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं हो पाई क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस, सभी लोग इन दोनों से परिचित हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है आपका हिंदी में, जो हमने कर्तृवाच्य बताए थे आपको, ठीक है। कर्तृवाच्य हिंदी में, वो आपका इंग्लिश में होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है, कर्मवाच्य। अब यहाँ पर आपको बस समझ में आ रही होगी, यानी कि एक्टिव है कर्तृवाच्य, यानी कि इसमें कर्ता यानी कि आपका सब्जेक्ट प्रधान होगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस में आपका कर्म प्रधान होता है, ठीक है। तो देखिए एक्टिव वॉइस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कर्ता प्रधान, यानी कि देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, यानी कि इसमें कौन प्रधान है, राम प्रधान है। अब ये चीज़ आपको तब सब अच्छी समझ में आएगी जब आप पैसिव वॉइस को समझेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कर्म प्रधान होता है। ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो राम द्वारा हटा भी सकते हैं, ठीक है। जब हम उसमें पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो हम बाई राम हटा भी देते हैं, ठीक है। बहुत सी जगह पे क्या है, इस चीज़ को पूरा हटा ही दिया जाता है, यानी कि एक पत्र लिखा जाता है, ठीक है। प्रधान यहाँ पे पत्र है, ठीक है। बस राम को लगा दिया है कि राम कर रहा है काम, लेकिन प्रधानता की बात करें तो प्रधान आपका कौन है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट प्रधान है, इसलिए आपका कौन सा है, पैसिव वॉइस है। आपका सब्जेक्ट प्रधान हो जाएगा तो कौन सा वॉइस हो जाएगा, आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, वो भी 2 नंबर में। आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और आपसे बोलेंगे इनको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, ठीक है। तो देखिए आपको नोट पॉइंट देखिए यहाँ पर 4 आपके टोटल टेंस होते कितने हैं, मैंने आपको टेंसेस करवा दिए। अगर आपने वो नहीं क्लास देखी है तो प्लीज़ उस क्लास को अच्छे से देख लीजिए। जब आप उन टेंसेस के रूल देख लेंगे तो आपको पैसिव वॉइस बनाने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो देखिए 4 टेंस होते हैं आपकी, मतलब आपके टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं, मतलब 3 थे और 3 में अंदर 4 4 थे, तो ये आपके टोटल हो कितने गए, 12 हो गए, ठीक है। उन 12 में से आपके 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। वो 4 है कौन कौन से, पहले तो आपके तीनों ही प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इनका भी नहीं बनेगा। और आपका साथ साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो टोटल ये 4 हैं आपके, इनके पैसिव वॉइस बनेंगे ही नहीं। आपके बचे कितने, अब 8 टेंसेस ऐसे बचे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सेंटेंस आपका होता क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अगर है तो आएगी, नहीं है जैसे आपका प्रेजेंट हो गया, पास्ट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधे सीधे आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर एस या ई एस लग जाता है वर्ब में, ठीक है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो भी उसके बाद टेंस होगा वैसे लग जाएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो सीधी सीधी बात आप समझ गए, पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, मेन वर्ब मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में आपको ऐसा ही मिलेगा। अब पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते समय हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के रख देते हैं सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट मैंने आगे लिख दिया, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। वो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे चेंज करेंगे, किस टेंस की किस में चेंज करेंगे। जैसे मान लो आपका सिंपल प्रेजेंट है तो किस टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, सिंपल पास्ट है तो किस टेंस में चेंज होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सिर्फ इतना समझिए, जब पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर जो बनेगी सेंटेंस की, वो क्या बनेगी, पहले आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमेशा आनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। चाहे आपका कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी हो, अगर आपकी वर्ब आएगी वहाँ पर मेन वर्ब, तो कौन सी फॉर्म आएगी, उसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसके बाद बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट जो हमारा आगे दिया था उसको हम रख देंगे, ठीक है। नीचे आपको पॉइंट दिख भी रहा होगा, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, इधर मैंने सारे टेंसेस लिखे, इधर मैंने एक्टिव वॉइस का लिखा है कि कैसे स्ट्रक्चर होती है इस टेंस में, और इधर मैं पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर मैंने लिखी है, ठीक है। तो हम पहले 3 3 एक साथ देखेंगे, यानी कि तीनों के
इंडेफिनेट वाले, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। तो देखिए मैंने सिंपल प्रेजेंट लिख दिया, तो उससे परेशान नहीं होना, उसको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में आपकी कैसी स्ट्रक्चर आती है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऐसे ईएस लगा होगा। अब ये तो आप देख के आए हैं ना वीडियो, तो आप समझ होंगे वर्ब के साथ ऐसे ईएस लग के आता है और नहीं भी लग के आता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सीधी सी बात है, अभी आपको बताई पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर में कि ऑब्जेक्ट को उठा के हम आगे रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद जो सिंपल प्रेजेंट होगा, जैसे आपने सेंटेंस देखा ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसके पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी, इज आर एम, ठीक है, इज आर एम लगा दी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, समझ गए इतनी बात। अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो सेम ये सिंपल प्रेजेंट की तरह ही चलेगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसका पैसिव वॉइस की बात करें तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वॉज वर्ड लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये ज़रूरी है लगाना, और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, सिंपल फ्यूचर की, तो इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, विल शैल आ जाएंगे, और विल शैल के बाद आपको लगाना होगा बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है सभी में किसकी हो रही है, कंटिन्यूअस टेंस की हो रही है कि नहीं हो रही है। सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर फॉर्म कौन सी आ रही है हेल्पिंग वर्ब की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सिंपल प्रेजेंट था तो किसकी आई, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सिंपल पास्ट था तो आपकी किसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सिंपल फ्यूचर था तो किसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ रही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की क्या, कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है पैसिव वॉइस में, ये हेल्पिंग वर्ब है तो कंटिन्यूअस टेंस की, लेकिन इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आप समझ जाएंगे देखते ही कि जैसे ही आपको बी, ये जो होते हैं ना इज़ारे, इनको बी बोलते हैं, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है यानी कि वो पैसिव वॉइस है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जिस सेंटेंस में भी मिल जाए, ठीक है, और साथ में आपको जैसे इज़ारे मिल रहा है, वॉज वर मिल रहा है, विल बी शैल बी मिल रहा है, तो वो आपके क्या होंगे, पैसिव वॉइस होंगे, ना कि एक्टिव वॉइस। क्योंकि इन सभी के साथ इज़ारे, वॉज वर, विल शैल बी के साथ क्या लगाते हैं हम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते, तो ये कौन से बन जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है, मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों के देखेंगे, इन दोनों की हम एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखें तो क्या बनता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज़ार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट रख देंगे सबसे आगे, फिर हम इज़ार लगाएंगे, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है, बीइंग लगाना ज़रूरी है। और बीइंग लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को उठा के रख देंगे, ठीक है। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है, वॉज वर होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, वॉज वर, उसके बाद बीइंग, वॉज वर के बाद बीइंग लगाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर रही हूँ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। समझ गए आप लोग, ये सारे पैसिव वॉइस के रूल हैं। देखो सबको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझते हुए चलिए, ठीक है। और जब इनकी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो खुद ही आपके माइंड में रहेंगे कि अरे ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो मुझे कौन सी लगानी है, वॉज वर, ठीक है। अगर मान लो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वॉज वर के साथ बीइंग भी लगाना पड़ेगा, तब पैसिव वॉइस बनेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चलनी है साथ, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे पैसिव वॉइस में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो परफेक्ट आपका तीनों का बनता है, प्रेजेंट का भी परफेक्ट बनता है, पास्ट का भी परफेक्ट बनेगा और फ्यूचर का भी परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, हैज़ हैव, इसके साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो थी आपकी हेल्पिंग वर्ब वो आ गई है, आ गई कि नहीं, हैज़ बीन, हैव बीन वाली। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और प्लस सब्जेक्ट, समझ गई। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो सेम वैसे ही आपका चलेगा, सब्जेक्ट
प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ऑब्जेक्ट हैड बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट की क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट विल हैव शैल हैव तो आना ही आना है, इसके बाद हमें बीन और ऐड कर देना है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से आपके ये सारे थे, इनको अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए और 2-3 बार इनको पढ़िए जिससे ये आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, समझते हुए पढ़िएगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया है आपको। अब चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट और दिया है मॉडल्स। मॉडल्स आपके कौन से होते हैं, कैन कुड मे माइट, ये सब अगर आ जाए ठीक है सेंटेंस में तो इनके पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाने हैं, सब्जेक्ट फिर आपका कोई मॉडल दिया होगा, जैसे कैन दे दिया है, मान लो कैन है यहाँ पर, ठीक है, कैन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी मॉडल्स दिया है इसके बाद हमें क्या कर देना है, बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बाकी ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से इनको बनाएंगे। अब पहला आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, ही रिसीव्स ए लेटर। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, मैंने हटा दिया, अभी आपको दिखा दूंगी। ही रिसीव्स ए लेटर, तो आपका ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन में क्या है, सॉरी इस सेंटेंस में, तो ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपका क्या आना है, ए लेटर ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं रिसीव्स लगा हुआ है, वर्ब में एस या ई एस लगी, यानी कि कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब हम पीछे का ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आते हैं, मान लो कभी कभार आपको ऐसा मिल जाए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी जा रही है, जैसे मी मिल गया आपको या अस मिल गया, जब हम मी या अस को आगे उठाकर लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तब हम मी या अस नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तब मी या अस नहीं आएगा, तब मेरा आई या वी आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, जब हम पीछे के ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे सब्जेक्ट में लिखेंगे तो जो भी इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, ये आपका खासकर प्रोनाउन में होगा, प्रोनाउन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म सबकी दी जाती है ना ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पर जो आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी उसको हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में करके लिखना है। और अगर यहाँ पर जैसे ही दिया है तो इसका आगे क्या हो जाएगा, इसका जब हम बनाएंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट तो इसका हो जाएगा आपका बाय हिम। समझ में आ गई इतनी बात, अगर नहीं समझ में आई है तो ये अभी क्लियर हो जाएगा इसी सेंटेंस से। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका क्या था, ही रिसीव्स ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट आपका आ गया ए लेटर। सेंटेंस आपका किसका था, सिंपल प्रेजेंट का था ना, एसपी लिख दिया मैंने, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो वर्ब अब कौन सी आनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इज आ रहा है। तो ए लेटर चूंकि एक ही है तो हम इसके साथ इज लगाएंगे, ए लेटर इज रिसीव्ड बाई ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, ही नहीं आएगा क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और मान लो बाई लग गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिखना है तो हम ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, हिम। ठीक है, तो बाई हिम आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, आई डू माई होमवर्क, तो सबसे पहले उठा लाएंगे माई होमवर्क। ठीक है, माई होमवर्क, डू है ना, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब जब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तब आप समझते कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, माई होमवर्क इज, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। आपको ये प्रैक्टिस से आ जाएंगी थोड़ी, थर्ड फॉर्म अगर नहीं आती है तो। माई होमवर्क इज डन बाई, अब देखो आई का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो बाई मी। इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्या है, सीता मेड ए केक, तो ए केक, मेड है ना यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो क्या आएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी। ठीक है, एक है ना सिंगुलर इसलिए वॉज आएगी। ए केक वॉज मेड बाय सीता। समझ में आ गया, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, देखिए यहाँ पर, ए लेटर इज रिसीव्ड बाय हिम, माई होमवर्क इज डन बाय मी, और ए केक वॉज मेड बाय सीता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, राम रोट ए लेटर, तो रोट क्या है यहाँ पर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि ये सिंपल पास्ट है। कौन सी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज वर्ब, तो वही लगा दिया, ए लेटर वॉज रिटेन, रोट आपका राइट होता है ना, राइट की थर्ड फॉर्म होती है आपकी रिटेन बाई राम। ठीक है, ऐसे क्या है नेक्स्ट, शी विल हेल्प अस, तो अस यहाँ पर मिलाना ऑब्जेक्ट के रूप में है अस, लेकिन अब हमें अस को क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट अब मेरा आगे आके सब्जेक्ट बनेगा।
ठीक है। तो ये अस की अब क्या सब्जेक्टिव केस लिखेंगे हम वी, और इसके आगे क्या लगा देंगे शैल बी, चूंकि ये क्या था फ्यूचर इंडेफिनेट था आपका, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी विल बी या शैल बी आती है, तो शैल बी हेल्प्ड बाय हर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यू विल सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सेंटेंस आपके सामने क्या दिया है, यू विल सिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग ठीक है विल बी संग बाय यू। ठीक। नेक्स्ट आते हैं बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या बनेगा इसका, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है, उठा के ले आओ फुटबॉल। ठीक है, आर प्लेइंग था ना, ये कौन सा टेंस आपका मिल रहा है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका मैंने क्या बताया था, इज आर एम के साथ क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है, तो बस लगा दो। चूंकि फुटबॉल क्या है एक है, यहाँ पर बॉयज थे आर, तो इस हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वाली आएगी। ठीक है, इज बीइंग, फिर प्लेइंग, प्ले है ना, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड बाय बॉयज। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए तो शी वॉज ड्राइविंग ए कार। ठीक है, ए कार क्या है ऑब्जेक्ट, इसको उठा के ले आएंगे आगे, तो ए कार। ठीक है, वॉज था ना, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, अब इसके में क्या आ जाएगी वॉज बीइंग या वर बीइंग। ठीक है, वॉज यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, बीइंग यहाँ पर ऐड करिएगा। ठीक है, वॉज बीइंग होगा। ठीक है, वॉज बीइंग ड्राइवन बाई हर। ठीक है, वॉज बीइंग लगाइएगा, यहाँ पे मिस्टेक से मुझसे रह गया है गलती से, तो बीइंग यहाँ पर ऐड कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं नेहा हैज़ रीड ए बुक। ठीक है, तो नेहा हैज़ रीड ए बुक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए बुक ले आए। हैज़ है तो हैज़ के लिए हमें पैसिव वॉइस में क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ बीन और हैव बीन, तो हमने वो लगा दिया हैज़ बीन। ठीक है, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है बाई नेहा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं दे हैव मिस द ट्रेन। द ट्रेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के आगे ले आओ, हैड का हैड बीन लग जाएगा, आपका बताया था ना, अगर हैज़ हैव आता है या हैड आता है तो उसके लिए हमें क्या लगाना होगा, हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन। ठीक है, जैसा सेंटेंस में दिया हो, हैड दिया था तो हमने हैड बीन लगा दिया। मिस्ड मतलब मिस है ना यहाँ पर वर्ब, और थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी दी जाएगी आपको थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म वही की वही रख देना। बाई और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, ठीक है, तो इनको करिएगा। ही हैड रिटन ए स्टोरी। नेक्स्ट क्या है, समवन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस, आई शैल टीच हिम। और नेक्स्ट उसके आगे क्या है, ही विल हैव बॉट द पेन। नेक्स्ट क्या है, वी शैल हैव फिनिश्ड अवर वर्क। ठीक है, तो इनको एक बार फिर से देख लीजिए और इन सभी को आप ये 5-6 सेंटेंस जो मैंने दिए हैं इनको बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपसे, जैसे ही आपको सेंटेंस में क्या दिखे, इज आर एम या वॉज वर दिखता है, ठीक है, इज आर एम वॉज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, तो ये कौन सा सेंटेंस होंगे आपके, कौन सी वॉइस होगी, सॉरी पैसिव या एक्टिव, तो ये पैसिव वॉइस होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको अगला क्या दिख जाए, वॉज वर के साथ में बीइंग दिख जाए, वॉज वर बीइंग, और ऐसे इज आर एम के साथ में बीइंग दिख जाता है, तो आपका ये कौन सा, इज आर एम के साथ बीइंग दिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो ये कौन से होंगे वॉइस, ये भी आपकी पैसिव वॉइस होगी। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन की तरफ, हैज़ बीन, हैव बीन और आपका हैड बीन, इनके साथ भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो आइए कौन से आपके होंगी वॉइस, पैसिव वॉइस होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलती हूँ कुछ और सेंटेंस के साथ, जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, और आपके जो इम्परेटिव सेंटेंस रह गए हैं उनके मैं आपको पैसिव वॉइस करवाना सिखाऊंगी। ठीक है, और आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं उसमें कुछ ले लूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज आपकी साइंस की क्लास हो जाएगी, परेशान मत होना, मैं कोशिश करूँगी आपकी साइंस की और एक मैथ की क्लास मैं आज करवा दूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।